क्या समझें? और मास बताएं। सॉरी नहीं, देखिए बाजार तो बंद थे तो उस लिहाज से कोई ज़्यादा क्यूज़ है नहीं, लेकिन बाजार को इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे क्यूज़ है। एक जो फैक्टर कल हुआ जिसका एक एट्रीब्यूशन ये भी दिया जा रहा है कि हमारे बाजार इस वजह से गिरे, वो इसलिए भी थे क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव था वो बढ़ गया। वो इसलिए हुआ कि अब व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि हम कीव पर हमारी जो नई बैलिस्टिक मिसाइल्स है उससे हमला कर सकते हैं। ये पुतिन ने चेतावनी दी और जो उनका रक्षा मंत्रालय है वो अब ठिकाने तलाश कर रहा है जहां पर हमले किए जा सके। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा। पुतिन कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। और कल रशियन जो फोर्सेस है उन्होंने यूक्रेन के जो एनर्जी ठिकाने हैं वहाँ पर साल में 11वीं बार हमला किया और लोकल जो स्थानीय मीडिया आउटलेट्स हैं उनके वहाँ से काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह आ रहे थे कि पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमले किए थे। और पुतिन ने यह भी कहा कि किन ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, सैन्य ठिकानों पर, रक्षा ठिकानों पर और जो बड़े डिसीजन मेकिंग सेंटर्स है उन पर हमला किया जा सकता है। और जो मिसाइल का उन्होंने नाम दिया है ओर्शनिक, जो हमले में इस्तेमाल की गई थी, वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो वो एक परमाणु बम तक की क्षमता रखती है। तो वो व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिस वजह से अब थोड़े से तनाव में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो फैक्टर है और एक जहां पर ये चल रहा है मिडल ईस्ट में, इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था वहां पर कल दोबारा से जो खबरें आने लगी थी क्योंकि उसका एक दिन के अंदर फिर से उल्लंघन किया गया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने कल हिजबुल्लाह की एक जो दक्षिणी लेबनान में एक ठिकाना था वहाँ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई आतंकी गतिविधियाँ वहाँ पर नोटिस की, हमने वहाँ पर फायरिंग की और लिहाजा ये सारा हमला हुआ। और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो अभी भी लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर आप अब ना जाए जब तक कि पूरा मामला शांत नहीं हो जाता, क्योंकि ये युद्ध विराम अभी भी 60 दिनों का ही है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 60 दिनों के बाद ये बढ़ेगा आगे, क्योंकि कहा यही गया है कि बढ़ सकता है बशर्ते जो सारे जो कंडीशंस हैं उन पर अमल किया जाए तो ही ये 60 दिनों से आगे बढ़ सकता है, ये इजराइल का कहना है। और जो इजरायली नागरिक भी है उन्हें भी इस बात की चिंता है कि जो युद्ध विराम है वो चलेगा या नहीं। वहाँ पर सर्वे कराया गया था, जो 37% लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध विराम के पक्ष में है, 32% इसके खिलाफ है और 30% लोग हैं जो इसके फेवर या ना फेवर में है ना इसके खिलाफ है, फेंस सिटर्स जिसे आप कहते हैं। यूरोप के बाजार कल ठीक ठाक ही थे, चिप स्टॉक्स ने कल ठीक ठाक ही काम किया। खबरें ये है कि डर ये बैठा हुआ है कि अमेरिका जो है वो चाइना के जो इक्विपमेंट सेल्स है, चाइना को जो होते हैं उस पर रोक लगा सकती है, उस पर एक अटकल चल रही है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा इम्पैक्ट है। और अल्फ़ाबेट पर हमें नज़र इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने चर्चा की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन पर दबाव डाल रहा है कि वो अपना क्रोम का कारोबार बेच दे। कल कनाडा के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का। उन्होंने कहा है कि जो एड सेल्स है उस पर एडवर्टाइजिंग में डोमिनेट गूगल करता है, पक्षपात करता है, उस वजह से उन पर केस किया गया। और उन्होंने 3 ऐसे सुझाव दिए हैं, या तो आप जो आपके 2 एड टूल्स है वो आप बेच दीजिए, या तो फिर आप 3 गुना रकम अदा कीजिए जुर्माने के तौर पर, जितना आपको फ़ायदा हुआ है उसकी 3 गुना, या फिर 3% आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसका 3% जुर्माने के तौर पर दीजिए, या फिर इन चीज़ों पर रोक लगा दीजिए। ये उन्होंने कहा। पर गूगल ने कहा है कि हम अदालत में अपनी सफाई पेश करेंगे। और मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि एड मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, मेटा, बहुत सारे ऐसे और कंपनीज है जो एड सेल्स करती है, तो वो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर हम कोर्ट में इसकी सफाई देंगे। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर में कोई ज़्यादा रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा है, तेल में अभी भी कोई बड़ा उछाल नहीं आया है इन सब के बावजूद, क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग होने वाली थी रविवार को वो अब टल गई है। जो रविवार को होने वाली थी वो 5 दिसंबर को होगी, उस पर ज़्यादा नज़र होगी तेल की कीमतों के लिए। तो फिलहाल के लिए तेल की कीमतें स्थिर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ओके, ये है आज के लिए थोड़े से संकेत जो शुरुआत में मदद कर देंगे। बाकी तो फिर अपना मूड माहौल, अपना सेंटिमेंट है जो हावी रहेगा। वो कहते हैं ना, कल का सेशन स्क्रीन पे रखिएगा वीरू, वो कहते हैं ना 100 सोनार की तो 1 लोहार की। मंदड़ियों का फुल टू कंट्रोल है इस मार्केट में। क्या इंटेंस सेलिंग प्रेशर का दिन था, सब बराबर कर डाला। चलिए, अब नया दिन है, नई सीरीज का आगाज करना है। कैसे पोजीशन है हम इस नई सीरीज के लिए और शुरुआत कैसी होगी, क्या अप्रोच करें। गुड